हेलो बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो मैं आई बटन लगा दूंगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक, जब दूसरी बात करते हैं हम लोग कि हमने आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया था। हमने आपसे कहा था उसमें दो होते हैं एक्सेप्शनल केस, एक होता है क्रोमियम, एक होता है कॉपर का। ठीक, एक होता है क्रोमियम, होता है कॉपर का। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें ऐसा एक्सेप्शनल केस क्या है कि इसका होता है 3d4 4s2, उसका 3d5 4, ऐसा क्यों हो जाता है? इसका जो होता है रियल में वो होता है 3d4 4s2। हमने आपसे क्या कहा था, जिसका भी हो एटम नंबर का आखिरी डी में जाएगा और उसका मोबाइल नंबर जो बताया था मैं 22212 उसका जो आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे एस में जाएगा। इसका जो हमने आपको बताया इसका वाई दैट इसका होता है 3d4 4s2, बट बाय एक्सेप्शनल केस इसका होता है 3d5 4s1। तो ये क्यों होता है हम लोग उसे देखते हैं। इसका होता है 2 8 कितना हो जाएगा 10 18 10 18 और 4। ठीक, तो 3d4 4s2 2 8 18 आएगा, 2 8 17 2 2 8 17 2। ठीक, 2 तो 3d4 4s2 जो हमने बताया था आपको उससे बताया आपको हमने, लेकिन इसका ये होता है हर जगह। क्यों होता है देखते हैं हम लोग। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3d4 4s2। जब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में भेजेंगे तो क्या जाएगा देखते हैं हम लोग। 1 2 3 क्या जाएगा 1 2 3 4 और 4s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 4s का है, ये 3d का है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चीज नोट कर लो। 3d0 3d हाफ फिल्ड 3d फुल्ली फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं 3d0 3d7 एंड 3d14। यहाँ पे 4sd 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होते हैं मोस्ट स्टेबल। इसी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, हमने इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ भेज दिया, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे 3d5 4s1। क्योंकि ये जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल फॉर्म में आ तो इसको स्टेबल कर देते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके ऊपर था 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी, हमने नहीं किया, एक की होती हम कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए इसका जो होता है क्रोमिनियम का 3d5 4s1 होता है। ठीक, ऐसे ही कॉपर में होता है, इसका जो होता है वो होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए बताओ क्या है 3d9 4s2 इसका होना चाहिए। लेकिन बाय एक्सेप्शनल केस इसमें क्या होता है, इसमें हो गया 3d10 4s2 4s1 3d10 4s1 स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक, फुल्ली फिल्ड। ठीक है, ये हो सॉरी यहाँ पे 5 और 10 आएगा और एफ का था, एफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3d0 3d5 3d10 ठीक स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो फिर इसका हम दिखा दें आपको, हम खुल के 1 3 4 5। ठीक, और 4s ये तुम्हारा 3d का है, ये तुम्हारा 4s का है। ठीक, क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन जब स्टेबल बन रहा है, जब हमारे कवर भैया हमारे स्टेबल चाहते हैं तो उसको समझते हैं तकलीफ क्या है भैया। एस भी स्टेबल ही है, एस के अंदर नहीं, एस खाली बैठा अपने घर में, कुछ एस अपना काम काज कर रहा है, कुछ कमा रहा होगा, भैया एस भी घर में स्टेबल है, तो भैया इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं भैया। हमारा डी भी स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल फॉर्म में स्टेबल है, और ये हमारे एस भैया भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए 2 एक्सेप्टर बनते हैं क्रोमियम कण कॉपर का, इसको तुम नोट कर लो। ठीक, इसको तुम नोट कर लो, कॉपर एंड क्रोमियम। ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है जो जनरली मेरे पूछे आते हैं कि Fe+3
Cu+3 Cr+3, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद जो प्लस के साथ में जो आता है रिजल्ट उसका क्या होता है, तो नोट कर लिया होगा। हम लोगों को डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 3D फॉर्म में 3D1 4s2 ऐसे फॉर्म में उनको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद करना है। हम लोगों को पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती है, पूरा का फायदा नहीं हम लोगों का, ठीक है। वैसे काम तो आता है लेकिन टाइम को यूटिलाइज करने का, टाइम बचाने के लिए हम लोगों को 3D फॉर्म में उसको याद कर लेंगे, डी ऑर्बिटल से हम लोग, ठीक है। बात करते हैं पहला हमारा Fe+3, इसका Z है 26। अब इसका क्या हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये चीज नोट करो कि पूरी केमिस्ट्री में मेनली डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स, जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जहां पर जिस एलिमेंट +3 पावर में लगाओ, मतलब कि उसको उतने डोनेट करने हैं, उसको उतना देना है, ठीक। और जिसके माइनस लगाओ, -2 -3, मतलब उतने लेगा, मतलब वो भी डिक्रीज फॉर्म में है, मतलब अभी वो बैकेंड फॉर्म में है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये भैया हमारा जो आयरन है Fe, ये +3 पे है, तो उसका क्या होगा बताओ, 3d6 4s2, ठीक, 3d6 4s2, कोई दिक्कत नहीं। ये Fe का होता है। अब आ जाएगा Fe+3, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को कम करने के +3 में है तो क्या जाएगा 3d5 स्टेबल फॉर्म में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ये आएगा। ऐसी फॉर्मूला हमें से पूछा जाता है, नीचे पूछा जाता है कि Fe+3 में जब Fe+3 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 होगा, क्या होगा 3d5 होगा। ऐसे पूछ लिया जाएगा Cr+4, Cr+3 कर देते हैं, Cr+3 24 होता है ना, 3d4 24, हमने तो अपने मन से दे रहे हैं इसको हम, लेकिन तुम लोग और एग्जांपल अपने आप से सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने एग्जांपल सेट कर लो, स्कैंडियम+2 कर लो, टाइटेनियम+3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुमको अपने क्वेश्चंस लगाने हो वैसे लगा दो क्वेश्चन, ठीक। तो उसका क्या होगा, Cr होता क्या है 3d4+2 होता है, ये होता है कि ये होता है 3d5 4s1, ये होता है, ठीक। उसको बढ़ा देते हैं, तुमको दिखाया था कि तुम अभी गलती ना करो, ये पढ़ाया है 3d5 4s1 होता है, ठीक है। 3d5 4s1 +3 करना तो कर, तो कितना जाएगा Cr+3, एक यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, कितना जाएगा 3d4, ये 3d3, ठीक है। तो सर सोच समझ के देखा सब पर करना होता है, तो ये किसका क्रोमिनियम का आ गया, ठीक। प्रोपोफ्राक्सिन ऐसे ही आते रहते हैं, और हम तुमको और अभी एक काम करेंगे, इसके जब हम नोट्स बनाएंगे तो तुमको ग्रुप में डालेंगे, क्वेश्चन खुद से डाल देंगे हम, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के। सो हम लोग चलते हैं आगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ। हमने फर्स्ट पढ़ लिया, जिससे एक्सेप्शनल केस थे, हमने वो बता दिया आप लोगों को, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, और बनता है तो क्यों बनता है, क्योंकि स्टीरियो फॉर्म में आता है कॉपर और क्रोमियम, इसलिए बनता है, फालतू में कोई कुछ नहीं बनता है, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की, ठीक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज देखो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएंगे, 10 एलिमेंट्स इसमें भी आएंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे, Y ZR, Y ZR, मोबिलियम, NB आएगा पहले, NB, MO, TC, तेंदुकल, RU, मीडियम, RV, एंड PD, EG, CD, PD, EG, CD, ठीक ठीक। ये हमारे क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक।
39 से 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 तक, ठीक है, 48 तक, ठीक। इसका भी सेम होता है, क्या होता है सेम, 2 8 18 डैश 2 डैश 2 18 डैश 2। इसका मोबाइल नंबर होता है, हम जो एस पे लिखते हैं उसको हम नाम मोबाइल नंबर नाम दे रहे हैं, वो 10 डिजिट का नंबर भी होता है और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी होता है, ठीक है। इसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इससे तो तकलीफ नहीं होगी। मोबाइल नंबर हमेशा याद रखना, हमेशा एस में लगता है, यहाँ पे एस ऑर्डर में लगता है, हमेशा डी में नहीं लगना लगाना। इसका मोबाइल नंबर है 2211 211012 22111012। देखो जनरली क्या होता है, जनरली मेंस में, बोर्ड में जनरली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्वेश्चन पूछ जाते हैं जनरली या कहें कि 100% होते हैं। सेकंड के क्वेश्चन रेयर ही आते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड में कुछ अच्छा इसमें एक्सेप्शनल है, अच्छा पढ़ाएंगे में भी। जो आपको पढ़ाया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज साइंस जे वेरी को मांगे कोई कुछ जाने, साइंस टीचर वेरी क्यूबल मांगे फीस कोने को जाने, तो फर्स्ट आंसर सीरीज इसको अच्छे से लिख लेना, अच्छे पढ़ लेना इसको, ठीक। चलिए, तो ये क्या मोबाइल नंबर है, क्या है 2212 2211 2211 1211, क्या गलत हो गया है, 22 यहाँ पे 2211 211012, ठीक। ये जाएगा एस ब्लॉक में। ये किसके लिए है, ये है एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। वैसे ये किस लिए, डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक। इसका क्या आएगा 2 8 18 9 2, इसका जाएगा 2 8 18 0 मतलब कि 0 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 2, ठीक। 2 8 18 11 2, क्या जाएगा 2 8 18 12 12 1, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, अगर यहाँ बनाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, समझ लो बात को, एक्सेप्शन में है, यहाँ बनाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। देखो अगर तुम भूल भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एस में 2 2 एस में 2 2 आएगा, अगर यहाँ बन है अगर एस में बन आएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं होगा, 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2, ये कोई चेंज नहीं होगा। ये जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के मन में याद रखते हो, अपनी सखी लोगों के मन में याद रखते हो, वैसे तुमको फर्स्ट आंसर सीरीज है, सेकंड आंसर सीरीज के मन में याद रखना है, ठीक है। थर्ड का भी है, थर्ड के बताएंगे, कोई टफ नहीं है, तुम तो टफ से टफ मन में याद करके दो, कभी पेरेंट्स अगर वहाँ ले भी लिया तुम कहीं से जुगाड़ करे ना, बातचीत कर लेते हो, ठीक है। बस समझना, ज़्यादा अंदर बात ले आना, समझे बात को, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 8 18 13 2 13 2। तो मैंने वही आपसे कहा कि अगर तुम लोग ईयर लिख दी और तुमको लग रहा है कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, जैसे हमने यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ 2 नहीं, तो यहाँ जब 1 है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे एडिशन हो गई, क्या जाएगा, ठीक है, बस समझ गए। तो ऐसे ही तुम लोग करना, ठीक, पूरा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, सेकंड टाइम सीरीज है, ठीक। और थर्ड के आगे चलते हैं, थर्ड की तरफ, ठीक है। आराम से पूरा नोट कर लो, और पूरा डी ब्लॉक का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तुमको 12th में भी काम आएगा, 11th में पढ़ाया तो तुमको 12th में भी काम आएगा, यही पूरा सेम है, पूरा सेम। थोड़ा सा अभी हम बस अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे और पूरा सेम यहीं पे ही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड की तरफ, थर्ड टनल सीरीज। अच्छे पढ़ते चलो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बैच तो लेट शुरू हुआ था, जो नेक्स्ट बैच होगा 2023 का ऑन टाइम शुरू कर देंगे उसको, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें क्या होता है,
लादेन TF W। इसका ट्रिक है वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, जब याद आएगा तो बताएंगे हम। बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी। ईरान PT AU लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ रिमेंबर उसाम ईरान में, पटाऊ हज में। याद आ गया हमको। लादेन अफगानिस्तान में, लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ रिमेंबर ओसामा ईरान में, पटाऊ हज में। ठीक, ये इसके अंदर सही है। ठीक है। 52 ये आएगा 72 से पूरा 73 74 75 76 77 78 79 80। क्यों इसके इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए बता दिया। तो हमने फर्स्ट सीरीज का टिक बता दिया और मैं थर्ड का टिक बता दिया है। सर क्या है, लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ रिमेंबर, लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ रिमेंबर ओसामा ईरान में, पटाऊ हज में। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या है, इसका ट्रिक कौन सी है, मोला में ट्रिक बता रहे। ट्रिक इसकी क्या है, इसकी ट्रिक है 2 8 18 18-2। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, लादेन के लिए है, लेंथ नियम के लिए सिर्फ और सिर्फ। ये दूसरी है वो सबके लिए है, क्योंकि ये 52 की इसमें ग्रुप में आते हैं ना। 2 8 18 32-2। ठीक है। मोबाइल नंबर इसका है, इसका मोबाइल नंबर है, याद कर लेना, 2222 2222 या 222 2112। ये भी याद है, 222 2112 222 2112 किसका मोबाइल नंबर है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मोबाइल नंबर है। ठीक, तो उसका क्या आ जाएगा, आज इसका आ जाएगा 2 8 18 18 92। ठीक, 222 222 2112। क्या आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जाएगा 2 8 18 32 10 2। ठीक, ऐसे आगे चलता रहेगा 11 2 12 2 42। ठीक, अब देखेंगे सब कर लेना आराम से। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको मैं 2 टिप बता दी, ये लेंथ नेम के लिए, और ये उसके आगे 72 से लेकर 70 80 तक ये है, 72 से लेकर 80 तक ये है मैट्रिक्स। ठीक, तो बड़ा नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो हम लोगों ने डी ब्लॉक के तीनों सीरीज पढ़ लिए, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड तुम्हारी लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ रिमेंबर उसामा ईरान में, पटाऊ हज में। ये थर्ड थी। फर्स्ट कौन सी थी, साइंस इज वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ठीक, ट्रिक है याद करने के लिए, याद कर 2 दिन में पढ़ोगे अपने याद रहेगी। ठीक, नोट कर लो। अब आगे कुछ मूव कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक की तरफ। तो ये बेसिक हम लोग चल रहा था, ठीक है बच्चों। तो अब प्रीबोर्ड से प्री टर्म आने वाले होंगे। नंबर बहुत कम आते हैं, नंबर लगे छुपाते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, या गलती ना करना। तो फिर पर डिपेंड होता है कि तुम लोग अगर समझदार हो, अगर तुम बिल्कुल फोकस कर रहे हो मेंस के लिए, तो तुम नहीं बताओगे तो भी चल जाता है। अगर तुम्हारे अंदर है कि हाँ मेंस निकाल ले जाएंगे, ठीक है। वो लोग होते हैं कि मीटिंग में होती है पीटीएम मीडियम, तो अन्य पेरेंट्स नहीं बताते हैं, ठीक है। और कोई बताते हैं तो उसके पेरेंट्स समझते हैं कि यार स्कूल में अलग होता है, कोचिंग में अलग होता है। ठीक, उसी में हम भी थे। आगे है N+L रूल। N+L रूल है। ये रूल क्या बोलता है, N+L रूल क्या होता है। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्पेलिंग चेक करना, गलत हो तो मेरा सही कर लेना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। ये n प्लस n रूल है। फॉर एस सबसेल के लिए क्या होता है, एस सबसेल के लिए, और एस सबसेल एल को 0 होता है, और पी सबसेल पहले तुम लिखवा दे फिर सुनाएंगे ये होता क्या है। और पी सबसेल एल को 1 होता है, और डी सबसेल एल को 2 होता है, और कौन सा एफ सबसेल एल इक्वल्स टू 3 होता है, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स है, कभी वैल्यू चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक। फिक्स वैल्यू है, ठीक। तो इसको नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो आराम से, बताते हैं इनको कि होता क्या है इनका रूल। तो n प्लस रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल द लोएस्ट वैल्यू, नोट कर लिया होगा ना, चेक करने के लिए होता है ये कि कौन सा 3D आ गई 4D आ गई, एनर्जीज को ये डिस्क्राइब करता है। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू according to this rule, the subcell according to n plus l rule, according to n plus l rule, according to n plus l rule, the subshell with lowest value of n plus l filled up first, अगर दो वैल्यू सेम होंगी, मान लो when two or more subshell, when two or more subshell having same value n plus l, then subshell with lowest value of n, with lowest boys are in बॉयज ही बंद किए हैं हमारे घर पे सारे। वाह नहीं चक्के बॉयज आ रही हैं बहुत कल्याण बाबा मैं भाई देखो मैं मार्केट लगे मैं मार्केट नहीं काम करेंगे हम क्या है कभी से किस पर वीडियो क्या वीडियो तो बहुत सही काम तुम बहुत सही करते हो रिसा। अरे यार खड़ाते हैं तो कब किए जाए, बहुत सही काम करते हो तुम। हमको अभी याद आया, अभी ये चेक कर ले।